प्रिय मित्रों, सबको मेरा सस्नेह नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेन्स डिग्री कॉलेज नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कथा सिंधु से चीफ की दावत का कहानी के आपके सामने परिचय करूंगा और इसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चीफ की दावत इस कहानी का कहानीकार भीष्म साहनी। इस कहानी का कहानीकार भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ। समकालीन कथा साहित्य में भीष्म साहनी एक चर्चित व्यक्तित्व है। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में एमए पास किया। देश के विभाजन के पश्चात दिल्ली गया। कुछ वर्षों तक दिल्ली में ही अध्यापन किया। फिर अनुवाद कार्य से जुड़कर कुछ समय सोवियत रशिया में बिताया। वे ऑक्सफोर्ड एशियन लेखक संघ का साहित्य अकादमी के शीर्ष पदों पर रहे। वे कथा साहित्य के अलावा नाट्य जगत से भी जुड़े रहे। अनेक नाटकों एवं फिल्मों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विभाजन की त्रासदी एवं मध्यवर्गीय जीवन का खोखलापन इनकी कहानियों के विषय रहे हैं। दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति के लिए भीष्म साहनी की कहानियाँ साम्यवादी विचारधारा के करीब है, किंतु इनकी कहानियों में साम्यवाद वैचारिकता के स्तर पर ना होकर संवेदना के स्तर पर उभारा गया है। इनकी प्रमुख रचना थॉमस मयादास की मड्डी, भटकती राग, भाग्यरेखा, पहला पाठ, झरोखे आदि है। सहज भाषा का प्रयोग भीष्म साहनी की कहानियों की विशेषता है। चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों को अंतराल की कहानी है। ये चीफ की दावत ये पूरा मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों के अंतराल की कहानी है। श्यामलाल ये कहानी में प्रमुख पात्र है। श्यामलाल अपने घर चीफ को दावत पर बुलाते हैं। चीफ अमेरिकन है। उसके खुश हो जाने पर तरक्की मिलना निश्चित है। दावत की शाम घर की सभी चीज़ों को चीफ के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाती है। समस्या सिर्फ माँ की है। माँ बूढ़ी और पुरानी है। चीफ और दावत में आए मेहमानों से उसके मिलने पर श्यामलाल उपहास के पात्र बन सकते हैं। अतः प्रयास किया जाता है कि माँ को सभी लोगों से दूर ही रखा जाए। यहाँ पर देखिए, खेल बिगड़ जाता है और माँ तथा चीफ आमने सामने आ जाते हैं। चीफ माँ को वहाँ से जाने नहीं देते तथा पंजाबी लोक गीतों सुनाने का आग्रह करते हैं। माँ श्यामलाल की सोच के विरुद्ध अपने हुनर से उपस्थित मेहमानों एवं चीफ को प्रसन्न करती है। चीफ माँ के हाथों में बने फुलकारी लेने के लिए दोबारा आने का वायदा कर वापस लौटते हैं। माँ की उपस्थिति
एवं उसके महत्व को चीफ के द्वारा स्वीकृत मिलने के पश्चात श्यामलाल के लिए माँ अचानक ही मूल्यवान सिद्ध हो उठती है। जो बेकार थी वही तरक्की का जरिया बन जाती है। आज पारिवारिक जीवन में माता पुत्र आदि संबंधों में वृद्ध माँ के प्रति प्रेम आदर आदि भावनाएं लुप्त होती जा रही है। नौकरी में पदोन्नति तथा धन की लालच में श्यामलाल जैसे व्यक्ति अपनी जन्मदात्री को निरुपयोगी वस्तु मानते हैं। अब देखिए कितना ये बुद्धि क्या काम किया। इसके उपरांत भी माता का पुत्र के प्रति प्रेम हृदय को द्रावित कर देता है। आधुनिक जीवन शैली की कृत्रिमता का इसमें मार्मिक उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर भीष्म सहनी ये आजकल जो जीवन शैली है, पूरा जो कृत्रिम जीवन है, इसमें जो मार्मिक उद्घाटन है, ये हमारे सामने पूरा लगाया है। और माँ बाप का रिश्ते और जो आजकल पीढ़ियों का माँ बाप के ऊपर जो है वो पूरा हमारे सामने बताया है इस कहानी का कहानीकार भीष्म सहनी। अब हम देखेंगे भीष्म सहनी इस शिव दावत की क्या है, ये छोटे से रूप में आपको आपके सामने लगाऊंगा। अब हम देखेंगे कहानी का सारांश। मिस्टर श्यामनाथ अपने घर में चीफ को दावत पर बुलाते हैं। यहाँ पर अपने चीफ को दावत पर बुलाते हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर सारी तैयारियां करने लगता है। चीफ अमेरिकन है, उसको खुश करने से श्यामनाथ को नौकरी में तरक्की होगी, इसलिए दावत की शाम घर की सभी चीज़ों को चीफ के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाती है। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया है। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। यहाँ पर पूरा जो अनवांटेड जो वस्तु है वो उसको पूरा चीफ के नज़र में नहीं आना है। इसी के कारण उन क्या करता है, पूरा घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और जो पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगता है। तब उसको अपने देखता है कि अपनी बूढ़ी माँ की याद आती है। ये पूरा घर में एवरीथिंग परफेक्ट करने के बाद क्या सोचता है, उनका माँ याद आती है। अरे मेरे माँ बूढ़ी है, अब क्या करना बोल के अब ये प्रश्न उठता है, उसको कहाँ छिपाना, माँ को कहाँ छिपाना है। उस बुढ़िया लोगों के सामने आना जाना, नींद में उठे करकट की आवाज़, ये सब किसी के सामने प्रस्तुत होना श्यामनाथ के लिए पसंद नहीं है। इसीलिए माँ को अनेक चेतना देते हैं कि ठीक से कुर्सी पर बैठा कर रहना है, पार्टी ख़त्म होने तक नहीं सोना है। माँ को इन्होंने बताता है यहाँ पर किधर भी नहीं घूमना, जो उधर इधर जो चीफ लोगों के सामने नहीं घूमना है। मैं आपको यहाँ पर एक कुर्सी डाल दूँ, एक कुर्सी पे आराम से बैठना है, किधर भी नहीं हिलना है, उधर इधर नहीं करना है, आवाज़ भी नहीं देना बोल के माँ को बोलते हैं। माँ सबके लिए राजी होकर उसके कहे अनुसार अच्छी साड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाती है। और माँ अपने जो बेटा को प्रमोशन मिल रहा बोल के वो प्रमोशन के लिए क्या भी करने के लिए तैयार होती है, और मेरा बेटा को फ़ायदा हो रहा है बोल के उन्होंने सोचती है बुढ़ी, और अच्छे साड़ी पहनकर एक वहाँ पर वो घर में एक कमरे में बैठती है। चीफ अपनी पत्नी के साथ दावत पर आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं। सभी अतिथि लोग आते हैं, दावत शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर जो इनका जो कोलिग्स है पूरा सबको बुलाते हैं, और कोलिग के साथ साथ
आज का घर का वीआईपी जो चीफ है और इनका बड़े ऑफिसर जो है उसको बुलाते हैं सबके साथ। मेन वो है चीफ। ड्रिंक होने के बाद बर्माद में आते तो वहाँ उसकी माँ कुर्सी पर बैठ रख कर सो रही है। ये पूरा पार्टी होने के बाद देखे तो वहाँ पर उनका माँ वहाँ पर बैठती है। वहाँ पर एक उसकी माँ कुर्सी पर पैर रखकर सो रही है। ये दृश्य देखकर शामनाथ क्रुद्ध हो उठे, क्योंकि अरे चीफ के सामने पैर ऐसा लगा उनको कूद आते हैं। पर चीफ और उसकी पत्नी उस पर बड़ी सहानुभूति देखने हैं। लेकिन यहाँ पर शामनाथ को गुस्सा आते, लेकिन यहाँ पर जो चीफ उस दिन का चीफ गेस्ट आया है उसको और उसको पत्नी को दोनों को बहुत बड़ी सहानुभूति देखते हैं। चीफ माँ को वहाँ से जाने नहीं देते तथा पंजाबी लोक गीत सुनाने का आग्रह करते हैं। वो क्योंकि पंजाबी वाले हैं, ये जो शामनाथ की माँ, ये चीफ अमेरिकन है। ये जो हम सभी लोग जानते हैं पंजाबी में कितना जनपद रहते हैं, यहाँ पर जो जानपद गेय रहते हैं, वहाँ पर पंजाबी हम लोग गीत सुनते हैं, कितना अच्छा रहते हैं धूमधाम से, और नाचने के लिए बहुत अच्छा रहता है ना। ये वो अमेरिकन जो चीफ वालों को पता चलता है और शामनाथ के माँ के नज़दीक जाकर अच्छी सहानुभूति देखकर, और माँ आपको गांव का गीत पता है, हमारे लिए एक गीत सुनाना है बोल के पूछते हैं। तब माँ शामनाथ की सोच के विरुद्ध अच्छी तरह गाकर चीफ एवं मेहमानों के प्रश्न करती है। माँ के हाथों में बनी फुलकारी चीफ को बहुत पसंद आती है और यहाँ पर पूरा अच्छी गाना गाती है। वो गांव के गीत गाने पर बहुत खुशी हो जाती है, और चीफ का वाइफ, और वो पसंद होकर बहुत खुशी हो जाते हैं। और जो उसके माँ के हाथ में जो है बनी फुलकारी के लिए वापस आने का वादा भी करते हैं, और वादा भी देती है माँ, शामनाथ की माँ, क्योंकि अपने बेटे को प्रमोशन के लिए। इस प्रकार उसकी बूढ़ी माँ अचानक ही मूल्यवान सिद्ध हो जा उठती है। जो चीफ के नज़र में आने के लिए उन्होंने अच्छी पार्टी देने के लिए तैयार होता है। जो पार्टी में माँ बूढ़ी है, अच्छा नहीं रहता बोल के बूढ़ी को दूर लगाने के लिए सोचता है यहाँ पर शामनाथ। यहाँ लेकिन अचानक पूरा पार्टी होने के बाद यहाँ पर पूरा कथा उल्टा हो जाता है, और माँ को देखकर, कुर्सी में बैठे हुए माँ को देखकर चीफ और चीफ के पत्नी दोनों आकर इनका शामनाथ के माँ से और सहानुभूति रूप से देखते हैं। और क्योंकि पंजाबी के राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा एक गाँव के वाले हैं, और वह पंजाबी राज्य में अच्छे गीत, लोकगीत ज़्यादा से ज़्यादा लोकगीत गाते हैं। इसी के कारण वो पूछते हैं। पूछने पर वो अच्छी गाने गाती है माँ, और गाने के बाद एक फुलवारी जो है वो भी देने के लिए, बेटे के प्रमोशन के लिए ये भी देने के लिए सोचती है। इस प्रकार, और ताकत, फुलकारी बनाने की ताकत नहीं होने पर भी अपने बेटे की तरक्की के लिए खुद बनाना चाहती है। इस प्रकार आजकल माँ बेटे के संबंध में प्रेम आधार भावना लुप्त हो रही है। माँ और बेटा का जो रिलेशन यहाँ पर हमको दिखते हैं, और मेरे बेटे लिए को प्रमोशन है तो मुझे खुशी का बात है बोल के माँ सोचती है। शामनाथ अपनी नौकरी के लिए माँ को आतंक मानता है। यहाँ पर इस कहानी में आजकल जो चल रहा 20 मसाही ने अच्छी तरह से दिखाया है कि शामनाथ अपने नौकरी के लिए माँ को आतंक मानता है, लेकिन उसके द्वारा उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसको जो इच्छा है प्रमोशन होना बोल के और आगे बढ़ना बोल के, इनका जो इच्छा रहता है वो माँ के तरफ से पूर्ण हो जाती है। माँ के पश्चात सभ्यता का प्रभाव, माँ की ममता का सजीव चित्रण उसमें किया गया। यहाँ पर जो भीष्म साहनी बहुत अच्छी तरह से हमको दिखाई देता है कि जो
माँ का परिपूर्ण प्रेम इनके ऊपर किस प्रकार देखते हैं। अपने बेटे को प्रमोशन के लिए जो बोले तो वो सुनते हैं, और सजीव यहाँ पर माँ का प्रेम सजीव चित्रण करते हैं कवि या भीष्म साहनी। इस प्रकार इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है चीफ की दावत, ये कहानीकार भीष्म साहनी। अब और एक बार अपन इसमें प्रमुख पात्र जो है वो शामनाथ है। इस कहानी का प्रमुख पात्र शामनाथ है। भीष्म साहनी ने मध्यवर्गीय लोगों का, एक दलित परिवार के बारे में इसको शामनाथ का लेते हैं। मिस्टर शामनाथ चीफ की दावत कहानी का प्रमुख पात्र है। इसका लेखक भीष्म साहनी जी है। शामनाथ एक दफ्तर में काम करता है। नौकरी में तरक्की के लिए अपने चीफ को दावत में बुलाता है। चीफ अमेरिकन है, उसके खुश होने के लिए सारी तैयारियां करते हैं। अपनी बूढ़ी माँ इसमें एक समस्या हो जाती है। चीफ और सारी मेहमान के आगे माँ को दिखाना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा जो मध्यवर्गीय लोगों का घर का तरीका और घर में रहन सहन ये पूरा देखकर कम नज़र से देखते हैं ऑफिसर सोचकर, शामनाथ ने अपने माँ को ये मेहमानों के सामने आगे माँ को दिखाना उसे पसंद नहीं है। माँ को सबसे अलग बंद कमरे में बैठने को कहते हैं, लेकिन वही माँ उसकी तरक्की का कारण बनती है। अब इसके पहले कहानी में सुना, क्योंकि जो चीफ उस माँ के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। उसके द्वारा पंजाबी लोकगीत सुनकर प्रशंसा करता है, और उसके हाथों से बनी फुलकारी मांगता है। जो हाथ में जो बुढ़ी माँ के साथ जो फुलकारी है उसको जो चीफ और चीफ का पत्नी मांगते हैं। इस प्रकार शामनाथ भी अपनी माँ के प्रति बहुत खुश होता है ये देखकर, और जो चीफ के जो इम्प्रेस हुआ इनके शामनाथ का माँ को देखकर जो खुशी हो जाता है वो देखकर इन भी बहुत खुशी होता है। उसमें फुलकारी बनाने की शक्ति ना होने पर भी बेटी की तरक्की के लिए उसके बनाने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर शामनाथ अपनी नौकरी में पदोन्नति तथा धन की लालच दिखाकर माँ को जिस प्रकार निरुपयोग वस्तु माना है उसी का चित्रण किया गया है इस कहानी में। यहाँ पर पदोन्नति के लिए सोचते हैं, लेकिन माँ को ये इस प्रकार समझते हैं माँ से, और माँ को दूसरों को नहीं दिखाना, बुढ़ी है बोल के, और इस तरह देखे तो मुझे क्या कुछ तकलीफ होता बोल के सोचते हैं। लेकिन वही माँ इनको पदोन्नति के लिए कितना मौका मिलता है माँ से, ये पूर्ण देखता है। उसका चित्रण किया गया है। अंत में माता का पुत्र के प्रति प्रेम हमारे हृदय को द्रवित कर देता है। हम पूरा देखें ना इस कहानी में, क्योंकि ताकत ना होने पर भी बेटी की जो तरक्की के लिए उसे बनाने के लिए तैयार होती है, फुलकारी के लिए। यह है माँ का प्रेम। और आजकल जो इस समाज में किस प्रकार चल रहा है ये हमारे सामने आंखों के सामने ये पूरा वर्णन किया है भीष्म साहनी। मध्यवर्गीय लोगों का जो परिवार और घर का ये पूरा हमको हमारे सामने ये पूरा दिखाई देता है। इस प्रकार इस कहानी को हम अभी तक चर्चा किया है, और आप लोग मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये समझ में आई।
और धन्यवाद सबके लिए। और इसके साथ साथ ये पूरा कहानी का पूरा हो गया है, और अपन कल देखेंगे जो गद्यांश के बारे में, और गद्य दर्पण अपन एक बार देखेंगे। कथा सिंधु में अभी तक पूरा सदगति हो गया, छोटा जादूगर हो गया, सच का सौदा हो गया, और प्रायश्चित भी हो गया है, और अंत में क्या हुआ है, चीफ की दावत बच गए हैं। ये आज हम इसको पूरा ख़त्म किया है, और कल अपन देखेंगे गद्य दर्पण के लिए। धन्यवाद।